हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज कुशवाहा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेसन। तो इस लेसन में हम लोग पहले ये जानेंगे कि मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है वो कब कब आती हैं, और या हमको जो मोबाइल है हमारे बेसिक फोन, कीपैड फोन हो गए या एंड्रॉयड फोन हो गए, आईफोन हो गए, उनमें किस तरह की हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जब हमें मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर करना होता है। और ये भी जानेंगे कि किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो शुरुआत करते हैं इस फर्स्ट लेसन की। तो जैसे कि मोबाइल में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं जब हमें मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर करना होता है। तो पहली प्रॉब्लम जैसे मोबाइल का हैंग होना। तो मोबाइल चलते चलते अचानक से हैंग हो जाता है। ठीक उस कंडीशन पे हमें सॉफ्टवेयर करना होता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। जैसे मोबाइल का हैंग होना फर्स्ट, सेकेंड है मोबाइल का स्लो चलना, जो कि परमानेंट स्लो ही चलता है। ऐसे बहुत से फोन आते हैं जिनमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसकी मेमोरी हमेशा फुल शो करती है, और उसमें से हम कोई भी ऐप अनइंस्टॉल कर देते हैं भी उसकी मेमोरी फुल ही शो करती है। तो उस कंडीशन पे भी हमें सॉफ्टवेयर करना होता है। और जैसे फोन आपका हैंग ऑन लोगो पे रुक जाता है, जैसे मान लो किसी कंपनी का फोन है, एम आई, वीवो, ओप्पो का अगर फोन है, तो वो क्या करता है अपने हैंग ऑन लोगो पे ही रुक जाता है। तो उस कंडीशन पे हमें सॉफ्टवेयर करना होता है। या बहुत से ऐसे फोन होते हैं जो चलते चलते अचानक से डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो डेड की कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि कुछ फोन हार्डवेयर से डेड होते हैं, कुछ फोन सॉफ्टवेयर से डेड होते हैं। वो हम लोग आगे जानेंगे कैसे हमें सॉफ्टवेयर वाले डेड फोन को हमें पहचानना है, और कैसे हार्डवेयर वाले डेड फोन को पहचानना है। सॉफ्टवेयर वाले में सॉफ्टवेयर करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और भी कई प्रॉब्लम है, जैसे कि जैसे हम लोग कोई मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल जब यूज करते हैं उसमें कई तरह की एरर की प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली क्लोज करके एक मैसेज आता है, जब भी आप उस मैसेज को ओके करोगे अचानक से फिर वो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर कोई एप्लीकेशन ओपन करोगे फटक से वो मैसेज आ जाएगा। ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। या चलते चलते मोबाइल की जो डिस्प्ले है वो व्हाइट हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें सॉफ्टवेयर करना होता है। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि डिस्प्ले जो है मोबाइल के गिरने से खराब होती है, तो 50% चांस होता है कि मोबाइल की जो डिस्प्ले है वो सॉफ्टवेयर से गई है या फिर हार्डवेयर से गई है। ये आपको चेक करना होगा, आगे हम बताएंगे कैसे आपको इनको चेक करना है। और भी कई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप कॉल हिस्ट्री जैसे मोबाइल की होती है वो डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिक। जैसे हम कॉल किसी को कॉल करते हैं तो ना तो उसमें इनकमिंग कॉल ना आउट गोइंग कॉल जो है वो शो नहीं होती है। ठीक है, इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है। कई बार प्रॉब्लम ऐसी आती है कि हम लोग फोटो तो क्लिक करते हैं बट वो गैलरी में जाके स्टोर नहीं होती है। ऐसी भी प्रॉब्लम है आपको देखने को मिलेंगी। फोटो को क्लिक किया लेकिन गैलरी में जो है वो फोटो स्टोर नहीं होती है। इस तरह की प्रॉब्लम पे भी हमें आपको जो है सॉफ्टवेयर करना रहता है। जैसे मोबाइल में पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, फोन लॉक, फिंगर लॉक, पैटर्न लॉक जो है ये सब लॉक लग जाते हैं, तो तब भी हमें सॉफ्टवेयर करना रहता है। सॉफ्टवेयर करने से क्या होता है, इन लॉक जो है हट जाते हैं आसानी तरीके से बिल्कुल। तो इस कंडीशन पे भी हमें फोन में जो है सॉफ्टवेयर करना रहता है। और भी कई तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि मोबाइल कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, ये ऑटोमेटिक फोन से जो है डिलीट हो जाते हैं। जब हम आपको उनको देखते हो तो देखते हैं कि इस फोन के अंदर ये कैलकुलेटर, कैलेंडर या और भी कई ऑप्शन नहीं शो करते हैं। या ऐसी भी कई कबर कंडीशन आती है कि मोबाइल का कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं, जैसे गैलरी हो गया है, कुछ और भी एप्लीकेशन ओपन किया और उस टाइम पे मोबाइल आपका बंद हो जाता है। तो ये कई तरह की प्रॉब्लम है ना, मैंने आपको बताई हैं। तो अगर ये प्रॉब्लमें आती हैं तो सबसे पहले आपको फोन को क्या है, फॉर्मेट करना है। कोर्स है मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स, लेकिन हमें पहले सॉफ्टवेयर नहीं करना होता है। ठीक है, तो पहले हमें फॉर्मेट करके देखना है। ये सारी प्रॉब्लम है, इनमें से 80% प्रॉब्लम जो है हमारी फोन को फॉर्मेट करने से सही हो जाती है। चाहे आप मोबाइल को आप मैनुअली फॉर्मेट करो, यानी कि वॉल्यूम बटन से, या अंदर रिसेट सेटिंग में जाके फॉर्मेट करो, या किसी डोंगल के माध्यम से अगर फॉर्मेट करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यानी कि फर्स्ट काम जो हमारा रहता है वो फोन को फॉर्मेट करना। जब भी आपके पास कस्टमर कोई फोन लेके आता है, कहता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो हमें सबसे पहले फोन को फॉर्मेट करना होता है। अगर वो प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं हो रही फॉर्मेट करने से, तब हमें मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर करना रहता है। ये कई सारी प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताई। अब चलते हैं हम आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास क्या है कि एक आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए सॉफ्टवेयर करने के लिए। स्टार्टिंग अगर आप करना चाहते हो, बिगनर हैं, ठीक है, तो कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर आपका काम कर सकता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली ढंग से अगर सॉफ्टवेयर काम करना चाहते हो, अनलॉकिंग करना चाहते हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग के जो नए फोन आ रहे हैं, इनकी जो फाइलें होती हैं बड़ी होती हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम फ्लैश करते हैं तो उसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा लग जाती है, 10 मिनट 15 मिनट फ्लैशिंग के लिए लग जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के में जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं दिस पीसी।
प्रॉपर्टीज पे अगर हम क्लिक करते हैं इसके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लैपटॉप में जो है 11 जनरेशन का लैपटॉप, i3 इसका प्रोसेसर है, 8 GB इसमें रैम लगी है। अगर आप नया लैपटॉप परचेस करेंगे तो कम से कम 10 या 11 जनरेशन का होना चाहिए। ओल्ड लैपटॉप कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 8 GB रैम इसके अंदर लगी है, तो इससे मतलब से पता चलता है कि लैपटॉप काफी फास्ट है, जो डेटा प्रोसेसिंग होगी वो काफी फास्ट होगी, तो ये लैपटॉप सही है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका ग्राफिक क्या है। तो ग्राफिक के लिए क्या चेक करेंगे, यहाँ पे सर्च पे आएंगे, स्टार्ट पे यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे DXDIAG, एंटर कर दिया। इसके बाद हमें डिस्प्ले पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे अप्रॉक्स टोटल मेमोरी 4102 MB, यानी कि लगभग 4 GB के बराबर है ये। यानी कि कह सकते हैं 1024 MB बराबर 1 GB होता है। तो उससे आप गुणा भाग कर लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेमोरी इसमें ग्राफिक है। तो ये भी एक बात सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें हार्ड डिस्क कितनी लगी है। देखो जो लैपटॉप है उनमें 1 TB हार्ड डिस्क होनी चाहिए, अगर 500 GB तो भी चलेगा। HDD है, SSD है। SSD जो हार्ड डिस्क होती है वो काफी फास्ट होती है, तो अगर आप लोग ओल्ड लैपटॉप को यूज कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो आप वहां पे SSD हार्ड डिस्क लगा सकते हो, तो आपका लैपटॉप जो है काफी फास्ट चलेगा। तो कैसे चेक करेंगे हार्ड डिस्क की कितनी GB किसमें हार्ड डिस्क लगी है, दिस PC मैनेज डिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो 476 GB, यानी कि लगभग 500 GB की मेरे पास इस कंप्यूटर में, इस लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी है, ठीक है। अब चीजें हमें कुछ चीजें को और ध्यान रखना, ये तो हमारा हो गया लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की हमारे पास कौन सा लैपटॉप होना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आपके पास कोई दूसरा लैपटॉप है ये कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, तो वो भी लैपटॉप सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप उस लैपटॉप से भी काम कर सकते हो, ठीक है। जब काम आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप लैपटॉप चेंज कर सकते हो, ये काम अच्छी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप सही नहीं है तो फिर आपको सॉफ्टवेयर करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर औजार आपके पास सही नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, ठीक। अब सॉफ्टवेयर करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक कंप्यूटर यूज करते हैं तो कंप्यूटर में क्या है कि आपके पास एक यूपीएस होना चाहिए लगभग, जिसमें से अगर लाइट चली जाए तो लगभग 30 मिनट का बैकअप आपके पास होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो लैपटॉप की बैटरी इतनी होनी चाहिए कि लगभग वो आधे से 30 मिनट के आसपास जो है चल जाती है, ठीक है। 30 मिनट के आसपास चले तो या किसी की मान लो कोई सॉफ्टवेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे वह लैपटॉप आप या कंप्यूटर आपका शट डाउन ना हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी हमको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास इंटरनेट, जो आपका इंटरनेट है, आप लोग इंटरनेट जो यूज करते हैं आप, जैसे स्टार्टिंग में तो अपना मोबाइल का भी आप यूज कर सकते हो। जियो में जो है आप या एयरटेल में आप 3 GB का रिचार्ज करा सकते हो, ठीक है। पर डे आपको 3 GB जो है मिलेगा, ये भी हो गया जाके। लेकिन अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए 10 Mbps की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। 10 Mbps की स्पीड होगी कम से कम है। इसके बाद आप 20 Mbps 50 Mbps का भी प्लान ले सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट की स्पीड चेक करनी है तो क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्पीड टेस्ट, एंटर कर देंगे और रन स्पीड टेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड या हमारे इंटरनेट की कंप्यूटर में जो है स्पीड आ रही है कितनी आ रही है। मेरे यहाँ पे तो 100 Mbps का प्लान लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके पास अपना मोबाइल या और भी कोई प्लान आप देख सकते हो कितने Mbps की आपके पास स्पीड आती है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट के बिना सब काम अधूरा है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो है डेटा केबल आप भी जो यूज करोगे, डेटा केबल है वो ओजी होनी चाहिए, यानी ओरिजिनल होनी चाहिए डेटा केबल। अब ओरिजिनल डेटा केबल आपको कहाँ से मिलेगी, या तो आप सर्विस सेंटर से बाई कर सकते हो या फिर नया मोबाइल जो लोग खरीदते हैं उसके साथ में भी आपको ओरिजिनल डेटा केबल मिल जाती है। भाई लोकल डेटा केबल में प्रॉब्लम ये आती है कि डेटा ट्रांसमिशन उसमें स्लो होता है, ठीक है। जो 30-40 रुपए की डेटा केबल आती है तो वो हमें यहाँ पे नहीं यूज करनी है। और जो लोकल डेटा केबल यूज करोगे उससे 8-10 मोबाइल ही आप फ्लैश कर पाओगे, अनलॉकिंग कर पाओगे, क्योंकि उसकी पिने घिस जाती है। तो इस कंडीशन पे क्या करना है आपको कि ये ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल डेटा केबल आपको यूज करनी है। तो टाइप सी एक ले लीजिए, एक RD3500 जो नॉर्मली केबल लगती है, ये आप ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो है जब आप सॉफ्टवेयर करोगे तो आपको काफी आसानी होगी, काफी जल्दी आपका सॉफ्टवेयर होगा मोबाइल के अंदर, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे कि आप कि
कोई लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप आपका कंप्यूटर ऐसी जगह रखा होना चाहिए जहाँ पे आपका फोन कोई डिस्कनेक्ट ना कर दे, यानी कि अगर मोबाइल में फ्लैशिंग हो रही, किसी ने निकाल दिया तो फोन डेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल, जो कंप्यूटर या लैपटॉप आपका ऑफ नहीं होना चाहिए उस कंडीशन पर जब आप फ्लैशिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कोई मोबाइल में फ्लैशिंग कर रहे हो तो उसकी बैटरी कम से कम 30 से 40% होनी चाहिए। अगर आप उसमें फ्लैशिंग करते हो तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें जो है फ्लैशिंग करते समय उसकी जो फाइल है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। ये कई सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे और हम ये लोग देखते हैं कि अगर हमारा जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होना जरूरी होते हैं। ठीक है, अगर आपका एक, जैसे मेरे पास ये नया पीसी है, नया एक कंप्यूटर है या लैपटॉप कह सकते हो इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर करने से पहले कुछ सॉफ्टवेयर आपके पास रिक्वायरमेंट है, वो कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला सॉफ्टवेयर अगर हम बात करते हैं तो पहले सॉफ्टवेयर में आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट अगर है आपका तो आपके में 7-zip होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 32 बिट का कंप्यूटर है तो 32 बिट का होना चाहिए, अगर आपका 64 बिट का कंप्यूटर है तो 64 बिट। अगर ये बिट कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि दिस पीसी पे अगर विंडोज 7 तो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा होगा, प्रॉपर्टीज पे आएंगे और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिस्टम टाइप 64 बिट है, 64 बिट का है। अगर आप 32 बिट यूज करना चाहते हैं तो 32 बिट यूज कर सकते हैं, विंडोज 7 यूज करना चाहते हैं तो विंडोज 7 यूज कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास सॉफ्टवेयर 7-zip, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना जरूरी है। दूसरा सॉफ्टवेयर है विनरॉर, ये भी होना चाहिए। थर्ड नंबर पे जो सॉफ्टवेयर है वो आईडीएम होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, या इसकी जगह एफडीएम सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। और अगर आप विंडोज 7 यूज करते हो तो फ्रेमवर्क डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना जरूरी है सॉफ्टवेयर करने से पहले। और आप चाहो तो एक सॉफ्टवेयर और बढ़ा सकते हो, अगर कोई आपको पीडीएफ वगैरह रीड करनी है, ठीक है, तो वो है एडोब रीडर। ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं हम गूगल पे और ये सॉफ्टवेयर जो है हम डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम को खोल लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं 7ZIP, एंटर कर देते हैं। फर्स्ट लिंक पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेरा सिस्टम था 64 बिट का था। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा कि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। अगर 32 का है तो आप ये वाला कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कर लिया तो देखो लेफ्ट साइड में ये डाउनलोड होने लगा, हो गया सो इन फोल्डर। इसको डबल क्लिक करके हम इंस्टॉल कर देंगे, यस पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये इंस्टॉल हो गया, क्लोज कर दीजिए इसको यहाँ से। ठीक, दूसरा सॉफ्टवेयर था हमारा विंडरॉर। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दिया, डाउनलोड पे क्लिक किया तो देखो लेफ्ट साइड में डी डाउनलोड होने लगा, डाउनलोड हो गया। सो इन फोल्डर पे क्लिक करना है, इसको डबल क्लिक करके इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ओके, डन। ठीक, तीसरा सॉफ्टवेयर था डॉट नेट फ्रेमवर्क की हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं रहती अगर विंडो 10 यूज कर रहे हैं, विंडो 7 में हमें को इसकी आवश्यकता रहती है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर और है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, C++, टर्बो C++, आप जो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये भी हम लोग डाउनलोड कर देते हैं, C++ और यहाँ पे लिख सकते हैं डाउनलोड। तो देखिए लेफ्ट साइड में डाउनलोड हो रहा है, 3 मिनट में लगभग डाउनलोड हो जाएगा ये। ठीक, अब अगर हम बात करें जब तक डाउनलोड होता है तब तक आपको बताते हैं कि इन सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है। जैसे 7-zip और विंडरॉर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर करते हैं जैसे हम लोग कोई फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, जैसे मान लो अभी एक फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है, तो ये फाइल किस में होती है, जिप फॉर्मेट में होती है। किसमें होती है, जिप या रॉर फॉर्मेट में। ये ऐसे आपको बॉक्सर टाइप का बंधा हुआ दिख रहा है ना, तो इसको इसके अंदर जो है फाइल को निकालने के लिए, क्योंकि इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो पैक फाइल होती है, क्योंकि उसके अंदर वायरस ना जा सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को अगर हमें यूज करना है तो क्या करेंगे, इसको हम 7-zip या विनरार से इसको बाहर निकाल लेंगे।
ठीक है, यानी कि आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप लोग मार्केट में कोई भी चीज लेना जाते हो, कोई भी चीज लेने जाते हो तो वो एक पैक डब्बे में या बॉक्स में मिलती है। क्यों मिलती है? ताकि उसके अंदर धूल मिट्टी या कुछ भी ना जा सके। ठीक है, जब हम उसको घर पे ले आते हैं तो उसको हमें जब यूज करना होता है तो क्या करते हैं, उसको चाकू से या कैंची से काट के उस बॉक्स को खोल के वो चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ तो हम चाकू वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 7-zip का या विंडोर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे बताया था आपको, आईडीएम या एफडीएम। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब भी हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, अभी आप देख रहे हो कि डायरेक्ट सर्वर से डाउनलोड हो रही है, तो वो फाइलें को डाउनलोड करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम आईडीएम या एफडीएम के सर्वर से ये फाइलें डाउनलोड करते हैं तो ये फाइलें बहुत फास्ट डाउनलोड हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई मोबाइल की में फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, वो 3 GB या 4 GB की है, अगर उसको आप डायरेक्ट डाउनलोड करोगे तो उसमें लगभग आपको 30 मिनट या 20 मिनट का टाइम लगेगा। अगर वो आईडीएम या एफडीएम के थ्रू डाउनलोड करोगे तो वो फाइल फास्ट डाउनलोड होगी। तो उससे क्या है, अगर आपके शॉप पे कोई कस्टमर अगर आता है तो आप क्या कर सकते हो, फाइल को डाउनलोड पे लगा लिया तो आपकी फाइल जो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी और अब आप उसका मोबाइल आसानी से बना सकते हो। एडोब रीडर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अगर कोई पीडीएफ वगैरह हमको ओपन करनी है तो एडोब रीडर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर क्या करता है, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो भी हम एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बने होते हैं, सी प्लस प्लस, एच टी एम एल, जावा, सी एस एस, इनसे। तो कुछ ऐसे टूल हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर की दुनिया में कि वो टूल जब तक ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा तब तक वो टूल ओपन नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे आप कोर्स आपने बाय किया है और यहाँ पे अच्छे तरीके आपको सीखना है, तो यहाँ पे हर एक चीज का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि आप यूट्यूब पे देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, तो वहां पे क्या है, लोग सक्सेस स्टोरी डालते हैं कि ये ऐसे ऐसे किया और ये हो गया। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जब भी हम लोग अपनी कोई फोटो या वीडियो यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग सो के उठे और हमने फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दी तो कोई लाइक नहीं करता है। तो यहाँ से आप सोचो कि दुनिया जो है, दुनिया के जो लोग हैं वो क्या देखना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरी। आप भी सेल्फी जब लेते हो तो आपका बैकग्राउंड अच्छा होता है, आपने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, या आपका जो हेयर स्टाइल है, आपका फेस है, वो क्लियर होता है। ठीक है, और इसके बाद भी आप फोटो को एडिट करके भी आप फेसबुक पे अपलोड करते हो। कभी किसी बंदे ने बताया कि अपनी फोटो ऐसे अपलोड की नहीं किए, क्योंकि अगर हम ऐसी फोटो डालेंगे तो कोई लाइक भी नहीं करे। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर यूट्यूब पे भी है। अगर मेरे भी वीडियो की अगर बात करूँ तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग वीडियो देखते हो, तो वहां पे क्या है कि हम लोग बीच का पार्ट जो है, जिसमें टाइम लगता है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, उसको हम कट कर देते हैं, बाद में आपको सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं। क्योंकि लोग जो है सक्सेस स्टोरी ही देखना पसंद करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कोर्स कर रहे हो, यहाँ पे अगर छोटी सी भी अगर आप गलती करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हमें कोई गलती नहीं करना है। तो इन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने जाना या मैंने आपको सिखाया कि इन सॉफ्टवेयर का क्यों यूज करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना जरूरी है। जो आईडीएम सॉफ्टवेयर होता है वो 30 दिनों के लिए फ्री होता है, लेकिन एफडीएम है, फ्री डाउनलोड मैनेजर, ये परमानेंट फ्री होता है। तो देखो ये डाउनलोड हो गया, और ये किस फॉर्मेट में, जिप फॉर्मेट में। तो सो इन फोल्डर पे करते हैं, इस पे हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट हियर। अब ये क्या है कि इस फोल्डर को इसने बाहर निकाल दिया, डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे ये लिखा टर्बो सी प्लस प्लस विंडो इंस्टॉलर, इसको डबल क्लिक करके हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, इंस्टॉल। चलिए इंस्टॉल होता है, तब तक हम क्या करते हैं, एक दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है आईडीएम। ये हो गया, फिनिश कर दिया मैंने इसको। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर था हमारा आईडीएम करना है या एफडीएम। आईडीएम मैंने बताया 30 दिनों के लिए, और एफडीएम परमानेंट फ्री है। तो यहाँ पे अभी हम आईडीएम कर लेते हैं, आईडीएम डाउनलोड। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। ये हाई स्पीड से जो है फाइलों को डाउनलोड करता है। तो देखो ये लेफ्ट साइड में डाउनलोड हो रहा है। अभी जो भी हम डाउनलोडिंग कर रहे हैं, जो भी टूल से फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, वो डायरेक्ट डाउनलोड हो रहा है। सो इन फोल्डर पे क्लिक करना है, और ये एप्लीकेशन है, जिप पैक इस तरीके से बंधा हुआ नहीं है, तो इसको हम डबल क्लिक करके रन करा सकते हैं। अगर ये पैक फॉर्मेट में इस बॉक्स टैब में होता है तो उसको पहले हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है। लैंग्वेज हमें इंग्लिश चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए। इंग्लिश पे क्लिक कर लेते हैं, ओके, और नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट कंडीशन, नेक्स्ट, इंस्टॉल कर लेते हैं, फिनिश। ठीक, तो ये हो गया जाके, लेकिन अभी इसमें एंट्री गेट नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे
इनेबल एक्सटेंशन कर देंगे तो ये हमारा इस पे इंटीग्रेटेड हो जाएगा। ठीक, आईडीएम। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम एक चीज आपको बता दें कि जो चीजें भाई हमने डाउनलोड की है वो अभी तक किस फोल्डर में गई है, और जो अब डाउनलोड करेंगे वो आईडीएम के अंदर जाएंगे। आईडीएम ये फोल्डर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एक आइकन, दिस पीसी, और यहाँ पे दिख रहा है यहाँ डाउनलोड। इस फोल्डर के अंदर अभी सब चीजें ये डाउनलोड हमने जो की हैं वो सब यहाँ पे डाउनलोड है। अब जो डाउनलोड होगी आईडीएम के थ्रू या एफडीएम के थ्रू तो वो कंप्रेस्ड नाम के फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ये सारी चीजें मैंने डाउनलोड कर ली। ठीक है, अब मेरा कंप्यूटर रेडी है सॉफ्टवेयर करने के लिए। जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दी है। एक बार हम क्या करते हैं आईडीएम को और चेक कर लेते हैं कि हमारा इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, राइट साइड में देखो इधर जहाँ पे एरो बना 3 डॉट यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोर टूल पे आएंगे, एक्सटेंशन पे आएंगे, और यहाँ पे हम इसको एफडीएम को बंद कर देंगे और आईडीएम देखेंगे कहाँ पे है। आईडीएम ये इनेबल है ऑलरेडी। ठीक है, आईडीएम ये कभी कभी ऐसी कंडीशन पे होगा तो ये डायरेक्ट डाउनलोड ही होगा, ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, तो इसको आपको इनेबल करना रहेगा। ठीक है, तो आपने इसको इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आप जो भी डाउनलोडिंग होगी वो आईडीएम में होगी या फिर कुछ फाइलें ऐसी होंगी जो डायरेक्ट डाउनलोड होगी। ओके, तो इतना जो है काम आप लोगों को कर लेना है। तो ये था लेसन फर्स्ट, इसमें हम लोगों ने कई चीजें सीखी। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में